हेलो फ्रेंड्स। आज हम क्लास 5 का सेकंड चैप्टर करेंगे, अ स्नेक चार्मर्स स्टोरी। इसमें आप स्नेक चार्मर्स की ज़िंदगी के बारे में, उनके काम में जो डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं उनके बारे में, सांपों के बारे में और दूसरे जानवरों के बारे में जानेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप इसे एंजॉय करेंगे। आई एम आर्यनाथ। मैं हूँ आर्यनाथ। I can do something special which I am sure none of you can do. Do you know what? I can play the bean. You must be surprised. तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जो तुम में से शायद कोई नहीं कर सकता हो। जानते हो क्या? मैं बीन बजा सकता हूँ। हो गए ना हैरान? Yes, I can make snakes dance by playing the bean. I have learned this art from my family members. We people are known as कालबेलियास। हाँ, मैं सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचा सकता हूँ। यह कला मैंने अपने लोगों से सीखी है। हमारे लोगों को कालबेलिया कहा जाता है। जो लोग सांपों को अपने पास रखते हैं, उनको बीन बजाकर नचाते हैं, उनसे खेल दिखाते हैं, इन लोगों को कालबेलियास कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आगे सुनिए। माई ग्रैंडफादर Roshan Nath ji was famous amongst our people. He could easily catch many poisonous snakes. He tells me many stories about his past. Come, listen to his story in his own words. मेरे दादाजी रोशन नाथ हमारे जाति में बहुत मशहूर थे। वे बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। वे मुझे कई बार अपने बीते दिनों के किस्से सुनाते हैं। आओ तुम भी सुनो उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। नाग गुम्फन। Designs of this kind are used in rangoli, embroidery and as wall decoration in Saurashtra, Gujarat and South India. नाग गुम्फन ऐसे डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों, नाग गुम्फन जो है एक तरह का डिजाइन होता है जो कि फोटो में दिखाया भी गया है। Dadaji remembers, from the time of my grandfather and great grandfather, we have always been sparrows, snake charmers. Snakes have been an important part of our life. We used to move from village to village carrying our snakes in bamboo baskets. Whenever we stopped in a village, a crowd would gather around us. We would then take out our snakes from our basket. दादाजी की यादें। मेरे दादा परदादा सभी सपेरे थे। हमारी जिंदगी सांपों से ही जुड़ी रही। कंधे पर कांवड़ जैसी पिटकारे लटकाए हम एक गांव से दूसरे गांव घूमते रहते। हम जहां भी जाते हमें देखकर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती। फिर हम पिटारी में रखी बांस की टोकरी में से निकालते अपने प्यारे प्यारे सांप। Whenever we stopped in a village, a crowd would gather around us. We would then take out our snakes from our basket. Even after the show, people would stay on. They knew that in our tin box there were many types of medicines for them. We made these medicines from plants collected from the forest. I had learned all this from my grandfather. I felt nice that I could help people with my medicines even if doctors and hospitals were far off. सांपों का नाच देख लेने के बाद भी लोग वहीं रुके रहते। उन्हें पता होता कि हमारे टीन के डिब्बे में उनके कई रोगों की दवा होगी। ये सभी जड़ी बूटी हमें जंगल से इकट्ठी करनी होती थी। हमें भी यह सब अपने दादाजी से सीखा। मुझे अच्छा लगता है जहाँ डॉक्टर नहीं है वहां भी मैं अपनी दवाइयों से लोगों की कुछ मदद कर पाता। दवाइयों के बदले लोग हमें कभी अनाज दे देते तो कभी पैसे। बस इसी तरह गुजर बसर होती। जैसे इसमें बताया गया है बच्चों कि दवाई के बदले लोग हमें अनाज दे देते और कभी पैसे दे देते या कभी कोई और चीज। पुराने जमाने में वस्तु विनिमय का टाइम था, यानी कि जैसे कुम्हार ने घड़ा बनाया तो उसने किसान को घड़ा दे दिया और उससे अनाज ले लिया।
मोची ने जूता बनाया, उसने कुम्हार को जूता दिया, बदले में घड़ा ले लिया। तो पहले जो लाइफ थी वो पैसों पे डिपेंड नहीं थी। इस तरीके से वस्तु विनिमय में इसको बोला जाता था कि जिसके पास जो चीज है वो उसके बदले में दूसरे से ले लेता था। People would give us some money or food grains. In this way we could manage our life. और लोग हमें कुछ पैसे या फिर अनाज देते जिससे कि हमारी लाइफ चलती थी। Sometimes I was called to places where someone had been bitten by a snake. कई बार मुझे ऐसे घरों में बुलाया जाता जहां किसी को सांप ने काटा हो। From the marks of the bite, I tried to find out which snake had bitten the person. तब मैं सांप के डंक के निशान से यह जानने की कोशिश करता कि किस सांप ने काटा है। I would then give a medicine for that, but I have not always been on time to help. मैं उसे सांप के काटने की दवा देता, पर मैं हमेशा समय पर नहीं पहुंच पाया था। As you know, some snake bites can even cause death on the spot, but some of the snakes are not poisonous. जैसे कि आप जानते हो, कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जिनके काटते ही जान चली जाती है, पर ज्यादातर सांप जहरीले नहीं होते। Sometimes when some farmers would come running for help, shouting snake snake, I would catch that snake. कभी कभी जब कोई किसान सांप सांप चिल्लाता हुआ भाग आता, तब मैं ही उस सांप को पकड़ता। आखिरकार मैं बचपन से ही सांप पकड़ना जानता हूँ। After all, catching snakes was something I had been doing since my childhood. क्योंकि बचपन से ही अपने दादाजी से परदादा से हमने सांप पकड़ना सीखा है। Oh, those who were the good days. We could help a lot of people in many ways. We also entertained them. It was not like today when everyone watches TV for entertainment. ये बहुत बढ़िया दिन थे। लोगों की हम बहुत मदद कर पाते थे, लोग भी हमारी बहुत इज्जत करते थे। आजकल की तरह नहीं था। अब तो मनोरंजन के लिए ज्यादातर लोग टीवी देखते हैं। When I grew older, जब मैं बड़ा हुआ, my father taught me how to remove their poisonous teeth. He also taught me how to close the tube of poison in the snake's mouth. मेरे पिताजी ने मुझे सांप के डसने वाले दांत निकालने सिखाए, जिनको फंक्स भी कहा जाता है। जहरीले सांप की जहर की नली बंद करना भी सिखाया। थिंक एंड टेल, सोचो और बताओ। हैव यू एवर सीन एनीवन प्लेइंग अ बीन? वेयर? Yes, I have seen snake charmers playing a bean in village. Have you ever seen a snake? Where? Yes, I have seen a snake in kitchen garden or playground, etc. Were you scared by it? Why? Yes, I was very much scared of it since it is poisonous and it would bite. Do you think all snakes are poisonous? Not all snakes are not poisonous. In chapter 1, you read that snakes don't have ears which you can see. Can the snake hear the bean or does it dance when the bean moves? What do you think? No, the snakes can't hear the bean, but they dance to bean movements. What can we do? अब हम क्या करें? आर्यनाथ, your father used to travel with me ever since he was a young child. He learned to play the bean without being taught. तुम्हारे पिताजी बहुत छोटी उम्र से ही मेरे साथ गांव-गांव घूमा करते थे। उन्होंने बीन बजाना अपने आप ही सीख लिया था। These days it is difficult. Now the government has made a law that no one can catch wild animals and keep them. Some people kill the animals and sell their skins at high prices. So they made a law against this. आज की सोचूं तो बहुत परेशानी होती है। सरकार ने कानून बना दिया है कि ना तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है, ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है। कुछ लोग जानवरों को मारते हैं और उनकी खाल ऊंचे दामों में बेचते हैं, इसलिए ऐसा कानून बनाया गया।
Now with this law, how will we earn our livelihood? We people have never killed snakes and sold their skin. People say that we keep the snakes in bad conditions. पर ऐसे कानून बनाने से हमारी रोजी रोटी का क्या होगा? हम सपेरों ने कभी भी सांपों को नहीं मारा, ना ही कभी उनकी खाल बेची। कुछ लोग कहते हैं कि हम सांपों को बुरी हालत में या बुरी तरह से रखते हैं। If we wanted, we too could have earned a lot of money by killing snakes. But we would never do that. Snakes are our treasure that we pass on from one generation to another. We even gift snakes to our daughters when they get married. चाहते तो हम भी सांपों को मारकर खूब पैसा कमा सकते थे, तब हमारी जिंदगी इतनी मुश्किल भरी ना होती। सांपों को मारने की बात तो दूर, ये तो हमारी पूंजी होती है जो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को सौंपते हैं। सांपों को तो हम अपनी बेटियों को शादी में तोहफे के रूप में भी देते हैं। जानते हो बच्चों, वो लोग अपनी प्रिय चीज को जैसे अपनी बेटियों को गिफ्ट में देते हैं, वैसे ही सांपों को देते हैं। In our Kalbelia dance, we also have movements similar to the dance of the snakes. हमारे कालबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। आर्यनाथ, you will have to make a different life for yourself. आर्यनाथ, तुम्हें अपने लिए अलग तरह की जिंदगी सोचनी पड़ेगी। You have got your father's gift of playing the bean. तुम भी अपने पिताजी की तरह बीन बजाने में माहिर हो। You and your cousins can form a beam party and entertain people. तुम अपने साथियों के साथ मिलकर एक बीन पार्टी बनाकर लोगों का मनोरंजन कर सकते हो। But don't waste this knowledge about snakes you have got from your elders. परंतु तुम में पीढ़ियों से मिले हुए अपने सांपों के इस ज्ञान को व्यर्थ मत करो। Share your knowledge about snakes with children who live in towns and cities. तुम शहरों और गांव के बच्चों को बताना कि सांपों से ना तो डरने की जरूरत है और ना ही नफरत करने की, और अपने ज्ञान को उन बच्चों के साथ बांटना। They should not be scared of snakes. Help them to recognize poisonous snakes. Tell them how snakes are friends of the farmers. They eat the rats in fields. Otherwise, rats would eat the crops. तुम बच्चों को ये चीजें बताना कि सांप तो किसान के दोस्त होते हैं। सांप ना हो तो खेतों में फसलों को चूहों से कौन बचाएगा? Now you tell our story. Also make a new story of your life to tell your grandchildren. अब तुम उन सभी बच्चों को मेरी यह कहानी सुनाना, अपनी जिंदगी को एक नई कहानी भी बनाना अपने पोते पोती को सुनाने के लिए। राइट, लिखो। Have you ever seen animals being used for entertainment of people? For example, in a circus, on a road, or in a park. When and where did you see this? Yes, many animals are being used for entertainment of people. I saw them at circus and parks. Which animal show did you see? I saw snake dancing to the snake charmer being in a village. How did people behave with the animals in the show? People behaved warmly with animals at the show. Was anyone teasing the animals? How? Yes, some of them were calling out the animals towards them at the zoo. What kind of questions came to your mind after seeing the animals show? Few questions arranged in my mind after seeing the animal. So, such as, is the animal trained well enough? How carefully are they handled? How did they capture the animals from the forest? And
Is it so necessary to give stress for the animals to entertain people? Imagine that you are an animal in a cage. Think how you would feel. Complete the following sentence. I am afraid when my trainer beats me if I do anything wrong. I wish I was left free from the cage. I am sad when I am locked up in the cage for long hours. If I had a chance, I would escape from these people and go back to the forest. I don't like it at all when people tease or irritate me. Right, लिखो। बच्चों, क्या आपके क्वेश्चन आंसर्स क्लियर हुए? मुझे कमेंट में जरूर बताना। डू यू नो ऑफ द मैनी काइंड्स ऑफ स्नेक्स फाउंड इन आवर कंट्री? Do you know of the many kinds of snakes found in our country? Only four types of snakes are poisonous. They are cobra, common krait, Russell's viper, sash-scaled. हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। ये हैं नाग, करैत, दुबोइया, अफाई। A snake has two hollow teeth. When it bites, the poison enters the person's body through the fangs. There is a medicine for snake bites. सांप जब किसी को काटता है तो उसके दो खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने के लिए एक ही उपाय है। जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई सीरम दी जाए। This medicine is made from the snake's poison and is available in all government hospitals. यह सीरम सांप के जहर से बनाया जाता है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मिलता है। Right. Like snake charmers, which other people depend on animals for their livelihood? अब क्वेश्चन लिखिए। सपेरों के अलावा कौन से लोग अपनी रोजी रोटी के लिए सांपों पर निर्भर करते हैं? Like snake charmers, fishermen, poultry farm, milkman, tangawala, etc. depends on animals for their livelihood. Survey people who keep animals. Talk to some people in your neighborhood who keep one or more animals for their livelihood. For example, a horse for a tanga, hens for eggs, etc. आप ऐसे लोगों मतलब सर्वे कीजिए जानवर पालने वाले लोगों पे अपने स्कूल या घर के आसपास जिन्होंने अपनी रोजी रोटी के लिए कोई जानवर पाला हो, जैसे तांगे के लिए घोड़ा, अंडों के लिए मुर्गियां आदि। कौन सा जानवर पाला है? नेम द एनिमल दे कीप। हाउ मैनी एनिमल्स आर देयर? इज देयर अ सेपरेट प्लेस फॉर द एनिमल्स? इस तरीके से जानकारी इकट्ठी कीजिए। हु लुक्स आफ्टर देम? व्हाट डू द एनिमल्स ईट? कि कौन से जानवर पाले हैं, कितने जानवर पाले हैं वो, और क्या वो जानवरों के लिए अलग स्थान रखते हैं, उनकी देखभाल कौन करता है, जानवर क्या खाते हैं। डू द एनिमल्स एवर फॉल इल? व्हाट डज द कीपर डू देन? क्या कभी जानवर बीमार भी पड़ते हैं? तब पालने वाला क्या करता है?
मेक सम मोर क्वेश्चंस एंड डिस्कस। इसी तरह अपने मन से और भी क्वेश्चन बनाओ और पूछो। मेक अ रिपोर्ट ऑन योर प्रोजेक्ट एंड रीड इट आउट इन द क्लास। अपने सर्वे की रिपोर्ट तैयार करो और कक्षा में पढ़ के सुनाओ। अब बच्चों ये अपने आपने देख रहे हैं कि एक पपेट बना रखा है सॉक्स से। अब आप मजे से इस कठपुतली को बनाओ और इससे खेलो। आई होप आपने इस लेसन को एंजॉय किया होगा और समझा होगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।